बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो देखें, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का मतलब प्लेट के बीच एयर है, कोई अदर मटेरियल नहीं है। तो हम पहले केस लेंगे एयर की, फिर उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की देखा जाएगा। तो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? देखें, हम लोग को पता है कि प्लेट तो इस तरह से देखो होती है यार, एक प्लेट ये होती है कैपेसिटर की, एक प्लेट ये होती है। लेकिन हम एक जनरली सिंपल, दोनों प्लेट बराबर होती है इस तरह से, तो एक सिंपल फिगर बनाएंगे। ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट दोनों कैपेसिटर का। एक पे हम लोगों ने प्लस चार्ज ले लिया और दूसरे वाले प्लेट पे क्या ले लेंगे, निगेटिव चार्ज ले लेंगे। दूसरे वाले प्लेट पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इस प्लेट को अर्थ कर लेंगे। इनके बीच का, प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होगा ये माइनस चार्ज है। जो प्लेट के बीच का सेपरेशन होगा इसको स्मॉल डी ले लेंगे, और इस प्लेट की जो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी जो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और चार्ज जो होगी प्लेट का क्यू होगा। तो लेट कर लेंगे, लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर यानी प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा। तो हमें पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपान एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि प्लेट का क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगा। तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज अपान, यानी क्यू अपान ए हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपान ए। अब हम लोग देखें, हमें पता होता है कि कैपेसिटेंस जो निकालते हैं हम पहले, हम लोग को पता है Q इक्वल टू होगा हमारा CB, और हमारा यहाँ से अगर C निकाल लें तो C इक्वल टू Q बाई B होगी, C इक्वल टू Q बाई B। यही यूज करके हम लोग कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालेंगे इसका। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा प्लेट के बीच का। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, ये हम लोग यूज करेंगे, इतना सारी चीज़ें हो गई हैं, हम लोग ये यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग लिखे थे अभी C इक्वल टू Q बाई B, यही लास्ट में यूज करेंगे, Q बाई B, सॉरी यहाँ पे B है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसी को हम लोग अभी यूज करके निकालेंगे C। पहले V कैलकुलेट कर लें। तो देखें, हम लोग पढ़े थे कि प्लेट जो होता है एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेट सीट या कंडक्टिंग चार्ज प्लेट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो हम लोग पोटेंशियल वहाँ से कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, एक प्लेट ये है प्लस चार्ज है और एक प्लेट ये है माइनस चार्ज है। यहाँ पे ले लेते हैं, एक प्लेट यहाँ पे है माइनस चार्ज है, छोटा सा प्लेट बना लेते हैं, ये माइनस चार्ज है। तो देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो बीच में, तो ये प्लेट मान लो 1 है, ये प्लेट 2 है। तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो यानी इस प्लेट के अवे होगा, आगे की तरफ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, तो इस साइड होगा। और अगर निगेटिव, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये प्लेट यहाँ ले लिया है, इसी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इधर निगेटिव की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इस तरह से ऐसे बना लीजिए, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बगल में बता रहे हैं कि जो वहाँ अंदर होगी। तो इस प्लेट पॉजिटिव की वजह से इधर, और निगेटिव की वजह से भी देखेंगे, अगर E2 की बात करें तो E2 भी किधर होगा, उसी साइड होगा। अरे आप लोगों ने पढ़ा था प्लेन सीट की वजह से जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फार्मूला होती है उसे बता रहे हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो प्लस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, उस चार्ज से दूर की तरफ, और निगेटिव की वजह से उधर। तो E1 हो गया प्लस की वजह से, E2 हो गया नेगेटिव की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले E1 E2 की बात कर लें। तो हमें पता है कि प्लेट कंडक्टिंग सीट की वजह से जो होता है, क्या होता है, सिग्मा अपान
2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की बात करें तो ये भी क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सीट क्या है, कंडक्टिंग प्लेन सीट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट है, तो दोनों की वजह से यही होगा, लेकिन डायरेक्शन, और यहाँ पे देखा जाए डायरेक्शन सेम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा E1 प्लस E2। क्यों हुआ E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर लिया जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हमने देखा था E1 की वैल्यू थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की भी वैल्यू थी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। रुको, क्या करना है यार, इसमें हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, ये आपके इस तरह से दो प्लेट है यार, इस तरह से दो प्लेट है, इस तरह से ऐसे, इस तरह से देखो, एक प्लेट ये ऐसे रखी गई है, तो ये प्लस वाला प्लेट जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट होगा E1, और निगेटिव वाले की वजह से उसी डायरेक्शन में होगा। और जो होती है प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो दोनों प्लेट की वजह से वैल्यू तो सेम होगी, और यहाँ पे डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उस हिसाब से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका दोनों को ऐड करने के बाद सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करेंगे आगे इसके कि हमें तो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको कैसे निकालेंगे, तब इसमें पुट करेंगे। वो आ गई, वहाँ से आगे देखिए क्या करेंगे, वहाँ से आगे एक काम और कर लें हम लोग। हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बिटवीन द प्लेट। पता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A, तो उसमें अब पुट करेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हमें पता है पोटेंशियल V इक्वल टू होता है E इंटू डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंट E इंटू डी होता है। E की वैल्यू क्या है, ये है, और D मतलब डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे जो दो प्लेट है उसका सेपरेशन ये ले लेंगे। A क्या है, ये प्लेट का एरिया है, जो इस तरह का प्लेट है इसका एरिया है A। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D। ये इक्वेशन ना भी मान सकते तो मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थर्ड मान लेंगे, ये आ गया। अब हम लोग ये वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे, तो देख लेना थोड़ा जगह की दिक्कत है। फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे तो ये देखिए इसमें पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगी, C Q अपान यहाँ पे क्या है V कितना है Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, C इक्वल टू क्या आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा साफ साफ। क्या आ गया आपका, दोनों की वैल्यू हमने रखी, उसके बाद हमारा आ गया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A तो आपको पता है प्लेट का एरिया है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और यहाँ पे D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, C कैपेसिटेंस है। ये आ गया। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट। दूसरा यही हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो देखिए अगर क्या हुआ कि प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा, इससे क्या मतलब निकला यार, ये चीज़ जो आ गई है इससे आप क्या समझ पा रहे हो, ये C है और ये A है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया ज़्यादा होगी प्लेट का तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। यहाँ से क्या हुआ कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी जितना दूर होंगे प्लेटें जितनी दूर होंगी कैपेसिटेंस की, उतना ही कम आएगा कैपेसिटेंस, उतना ही कैपेसिटी उसकी कम आएगी। क्यों, जैसे जैसे बढ़ेगी ये D की वैल्यू
बढ़ती जाएगी तो ये कम होता जाएगा, और अगर ये प्लेट एरिया प्लेट का ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। यहाँ से हमारा निकल के आ गया, ये आया आपका फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये उसका मतलब हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका अगला पार्ट क्या है कि अगर हम लोग इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड मतलब भर दिया था, फिल्ड फुल्ली बिटवीन प्लेट। क्या मतलब हुआ इसका, देखो ये बता दिया गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड बिटवीन प्लेट फुल्ली, यानी पूरी तरह से इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया जाता है। तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें फिल किया गया, ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ। इसमें मान लीजिए कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें क्या रख दिया गया है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें रख दिया जाता है तो क्या होगा, कैपेसिटेंस में फ़र्क पड़ेगा, उसको देखा जाएगा। और फुल्ली रखा गया मतलब ये किसी, अभी देखिए एक केस आएगा कि किसी एक थिकनेस की रखी जाएगी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें क्या रखी गई है, फुल्ली रखी गई है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो उस केस में देखिए क्या होगा, तो बस सिंपल है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो C=Q/B लगाना है। तो पूरा प्रोसीजर बता दे रहे हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे तो देखें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट क्या हो जाएगा, देखिए जब अभी आपने पढ़ा था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ रही थी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड बाई के हो जाता है। के क्या है, वेयर के इज, यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखी गई है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होती है, एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होती है इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इसमें डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आ जाता है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो उस केस में अगर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E=σ/ε0 के हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम डिक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो B=E/d जैसा कि आप अभी देखे थे। तो E की वैल्यू यहाँ रख देंगे, σ/ε0 k/d हो जाएगा। और एक काम और कर लें, सिग्मा की वैल्यू Q/A रख दें, सिग्मा की वैल्यू Q/A रख दिया जाए तो Q/A ε0 k/d हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन इसको पहला माने थे, इसको दूसरा मान लें और इन दोनों को रख दें, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें तो C देखिए क्या आ जाएगी, Q/A/A∈0। दिख नहीं रहा है, इधर ऊपर लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा। तो क्या करना है, रुक जाइए, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर बात करेंगे हम इसको यहाँ रखेंगे तो C=Q/Qd∈0 k, ये हो गया। यहाँ से Q कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ε0 k/d, ये आ गया। मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब इसमें क्या क्लियर आ रहा है, ये हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ इसको C और ये जो है ε0 a/d को अलग कर लें और यहाँ k कर लें। ये क्या था, जब हम लोग एयर में रखे थे, क्या एयर के प्लेट के बीच में एयर था, तब आपका ये कैपेसिटेंस आया था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो अगर उसको C0 मान लें तो C=C0 k। मतलब क्या हुआ, अगर हम प्लेट के बीच की कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फुल्ली रख देंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा,
के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब ये के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का। जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किससे इंक्रीज हो जाएगा, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। जब एयर रखा था, सुने ये सी नॉट क्या है यार, सी नॉट जब हम लोग प्लेट के बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखे थे, एयर था, तब होता था सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता था। अब रख दिया गया तो उसमें के टाइम्स इंक्रीज के आ जा रहा है ना, यानी पहले का क्या हो रहा है, जो बाद में आएगा वो पहले से के टाइम ज़्यादा हो जाएगा जब फुल्ली रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड फुल्ली बिटवीन द प्लेट। ठीक, अब दूसरा केस इसका ये बनता है, देखिए अब इसी में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखी जाएगी लेकिन टी थिकनेस की, जैसे हमने फुल्ली रखा, अब एक पर्टिकुलर थिकनेस की रखी जाएगी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड पार्शियली बिटवीन द प्लेस। पार्शियली का मतलब आधा, मतलब पूरा नहीं रखा जाएगा। तो अब ये इसका फिगर देखिए और किस तरह कंडीशन क्या बन रही है। तो हमने मान लिया कि टी थिकनेस का रखेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये आपका हो गया प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये हो गया आपका प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लस वाला, और ये हो गया आपका माइनस वाला प्लेट। यहाँ पे आपका हो गया, इसको अर्थ कर दिया गया। देखिए अब क्या किया जा रहा है, इसमें टी थिकनेस की एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखी जा रही है, टी थिकनेस की। तो ये ले लेते हैं, ये टी थिकनेस की क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है टी थिकनेस की, और ये पूरा प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, सेपरेशन डी है। तो अब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जाएगी, वो तो ठीक है। अब ये जो बीच में बचा है वो क्या है, एयर है। ये क्या है, बीच का एयर है ये सब, और ये टी थिकनेस की डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, और इसका प्लस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस प्लेट का माइनस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बस इसमें भी वही लगाना है कैपेसिटेंस के लिए। देखिए इसमें लेट कर लेंगे कि लेट ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस टी इंसर्ट बिटवीन प्लेट। तो लिख सकते हैं लेट ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस टी इंसर्ट बिटवीन प्लेट, इंसर्ट या फिल बिटवीन प्लेट। लेट ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस टी इंसर्ट बिटवीन प्लेट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, लेट कर लिया कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस के है, सॉरी जिसकी थिकनेस टी है, प्लेट के बीच इंसर्ट किया गया है, और उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो क्या है, के है। तब क्या होगा, हमें देखिए निकालना है कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कि Q इक्वल टू सी बी होता है, C इक्वल टू क्यू बाई बी। फिर यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखें यहाँ दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक एयर में होगी और एक होगी क्या, डाई इलेक्ट्रिक में। तो डिस्टेंस बिटवीन, पहले बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर में E1 मान लीजिए, क्या होगा, देखें उसी तरह से होता था। अरे दोनों प्लेट की वजह से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बात कर रहे हैं, दोनों प्लेट की वजह से, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। अरे एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे की वजह से भी वही होता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड करके क्या आ जाता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखें कि प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ है, एयर में है। एंड इन डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो E2 हो जाएगा क्या, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपके दो E1 E2 आ गए।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। E1 क्या है, जहाँ पे स्पेस है एयर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर में ये जो स्पेस बचा है, और जो T थिकनेस में यानी जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B इक्वल टू, देखें E1 जो है, E1 कहाँ का है, ध्यान से देखिए, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एयर कितना स्पेस में होगा, एयर कितने स्पेस में होगा, देखिए पूरे थिकनेस, पूरा इसका ये डिस्टेंस जो है D है, और T थिकनेस का रखा गया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी अगर हम D में से T को माइनस कर देंगे तो ये किसका स्पेस हो जाएगा, एयर का। अगर हम D में से T को माइनस कर देंगे तो किसका स्पेस हो जाएगा, एयर का। तो उस हिसाब से E1 के साथ कितना लेंगे, जो हम लोग लेते हैं, अरे यार क्या लेते हैं, B इक्वल टू ED होता है ना, D क्या होता है, डिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, एयर का है, तो इसमें डिस्टेंस कौन सा लेंगे, एयर का। प्लेट के बीच में T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक डाले हो तो T माइनस कर दोगे D से, तो जो बचेगा स्पेस वो किसका होगा, एयर का। तो E1 जो होगा एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का है और एयर का स्पेस D माइनस T है। प्लस E2 किसका है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का है, उसकी थिकनेस कितनी है, T है, तो यहाँ T रख देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो देखें इस हिसाब से अब क्या किया जाएगा, वैल्यू सब पुट करेंगे। तो B इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखे थे हम लोग, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एयर में यही होता है, D माइनस T, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, T हो जाएगा। और हम लोग को पता है सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, चार्ज अपान एरिया। इसको भी रख लें, ये समझ में आ गया होगा यार कि इतना एयर में स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला होगा, और इतना स्पेस डाइलेक्ट्रिक का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाला होगा। और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक में होगा। तो इसी वजह से जो E2 था सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक की बात की जा रही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वही आएगी दोनों केस में। तो यहाँ पे पुट करेंगे अब इसको, तो देखें ये सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस, अरे इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे, D माइनस T, और ये भी हो जाएगा Q प्लस का Q अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू T। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से पहले कॉमन लेके छोटा करके तब वहाँ पुट किया जाए। देखिए सिग्मा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है वहाँ भी है, तो यहाँ ले लेंगे Q अपान, क्या करेंगे, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। देखिए ये A है, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या आएगा D माइनस T, और यहाँ क्या बच रहा है आपका, यहाँ जो बचेगा प्लस T बाई के बचेगा। कैसे यार, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट निकल गया, T बाई के बचेगा, ये आपका हो गया B की वैल्यू। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको रफ कर, इसको हटा ही देते हैं इस फिगर को। तो देखो अगर इस फिगर को हटा दिया जाए तो यहाँ पे अब देखिए ये वैल्यू पुट करिए, इस वाले में पुट करेंगे तो हमारा ये C इक्वल टू Q अपान, ये पूरा वैल्यू रखेंगे, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे है D माइनस T प्लस T बाई के, ये Q से Q कट गया, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T बाई के। ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आ गई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया जब प्लेट के बीच क्या रख देंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी थिकनेस क्या होगी, T। दोबारा ऐसा ही समझ लो क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D माइनस T बाई के, ये हो गया। अब एक बात और कर लेते हैं, अगर हम लोग इसमें जो ओ रख रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक रख रहे हैं मटेरियल, अगर मेटल का रखा जाए, अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मेटल का रखा जाए तो क्या होगा। देखिए इसमें क्या हो सकता है, देखिए इफ
ये आपका आ गया फार्मूला। इफ़ ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ मेटल प्लेस्ड बिटवीन प्लेट, क्या कह रहा है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है मेटल का, तो मेटल के लिए के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। देखिए मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे रख देंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और यहाँ पे टी बाई इनफाइनाइट रख देंगे। तो हम लोगों को पता है कि 1 बाई इनफाइनाइट, समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। ये एक स्पेशल केस है जब क्या रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, किसका, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे जिसकी थिकनेस क्या होगी, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, इनफाइनाइट, और वो है क्या, मेटल का होता है इनफाइनाइट, तो उसको रख दिया जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो प्लेट के बीच में जब रखा जा रहा था, वो फुल्ली रखा गया था, एक केस पढ़े थे, और एक केस ये पढ़े थे हम लोग, देखें ध्यान से, ये क्या आ गया, जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किसका रखेंगे, मेटल का रखेंगे। अब अगर हम ये कहें जो हम लोग पहला केस पढ़े थे कि जब प्लेट के बीच में एक एयर था, जब प्लेट के बीच में एयर होगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि पूरा स्पेस हो जाएगा एयर। तो देखो टी की वैल्यू अगर यहाँ जीरो रख दोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी पहले जो कैपेसिटेंस था एयर वाला वही आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से देख भी सकते हो कि अगर टी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ कि टी की वैल्यू जीरो हो गई, यानी जो है कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा गया है, पूरा स्पेस की क्या है, एयर है। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम, अगर हम लोग देखिए ये तो केस हो गया, अगर हम लोग क्या करें, डाई इलेक्ट्रिक फुल्ली रख दें, वो भी चेक कर लो, यहाँ पे फुल्ली रखेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अरे सुनो यार, मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है इसमें, चल क्या रहा है। पहला था कि जब डाई इलेक्ट्रिक मेटल का रखेंगे तो ये आएगा, क्योंकि के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। दूसरा समझा रहे थे कि अगर टी की वैल्यू जीरो हो, यानी पूरा एयर हो, कोई प्लेट कोई नहीं रखी गई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो वही जो आप लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वही आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ टी इक्वल टू डी ले लेंगे, यानी पूरे स्पेस में रख दिया गया डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो देखो सी ये फार्मूला जो था वो चेंज होकर वही आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे अरे ये स्मॉल डी, तो डी माइनस डी बाई के, तो ये जीरो हो जाएगा और ये के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो आपका आता था एयर का, जो आता था किसका, जब डाई इलेक्ट्रिक फुल्ली रखे थे तो वही ना आ रहा था, क्या आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के आ रहा था ना जब फुल्ली रखे थे। तो यहाँ से सब केस को आप एक बार समझ सकते हो, चीज़ें लेकर वही जो वहाँ पे रखे हो। ठीक है, देखो एक चीज़ और यहाँ पे होती है कि अगर हम लोग इसी फार्मूले को और थोड़ा सा, अगर हम लोग क्या करें, प्लेट के बीच कई सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, मान लो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, थोड़ा सा प्लेट बड़ा बना रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारे प्लेट रखने हैं, ये माइनस वाला प्लेट है, जो भी है देख लो, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो ये एक प्लेट है जिसकी थिकनेस क्या है, T1 है, दूसरा प्लेट है जिसकी थिकनेस क्या है, T2 है, ये T1 है, ये T1 है, T2 है, इसकी थिकनेस क्या है, T3 है, और सब इसका K1 है डाई इलेक्ट्रिक, इसका K2 है, इसका K3 है। डाट ऐसे कर लो, मतलब इसमें n डाल दिया जाए, अरे 1 2 3 डाल सकते हो, हमने n की बात करें, अगर n प्लेट इंसर्ट कर दिया जाए डाई इलेक्ट्रिक का जिसकी थिकनेस T1 T2 हो और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 हो, तो देखो इसी फार्मूले से क्या हो जाएगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और ब्रैकेट में आपका D माइनस, इसके साथ यहाँ लगाओ ब्रैकेट, D माइनस इसका ये जो T लिखा हुआ है तो इसकी प्लेस पे T1 प्लस T2 प्लस डाट 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 प्लस Tn, अगर n प्लेट रखेंगे तो ये हो गया। इस तरह से ये सबकी थिकनेस माइनस करेंगे, T1 T2 ऐड करके सबका माइनस करेंगे जो यहाँ पे है। उसके बाद T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, उधर दिख नहीं रहा क्या यार, प्लस डाट 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 करके Tn बाई Kn हो जाएगा, ध्यान से देख लेना यार, Kn नहीं दिख रहा है उधर,
Tn/K। हाँ, तो इस तरह से ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इसका। जब क्या करेंगे हम लोग, क्या रख देंगे, एन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे, इंसर्ट कर देंगे प्लेट के बीच में, जिसकी थिकनेस T1 T2 T3 हो, डॉट 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 Tn हो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 Kn हो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस जब प्लेट विदाउट डाइलेक्ट्रिक यानी एयर प्लेट में फुल्ली रख के देखा गया, पार्सली रख कर देखा गया, और एन प्लेट रख दिया गया डाइलेक्ट्रिक का, तो क्या होगा कैपेसिटेंस बात कर लिया। तो इसके आगे हम लोग इस पे आगे बात करेंगे और उस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।